How are you all today? I hope you all are fine, safe at home. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोविड के जो चैलेंजेस है बेसिकली वैक्सीनेशन के टाइम इंडिया में, राइट? तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन में जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो वी ऑल नो दैट 250 प्लस वैक्सीन्स जो है वो अप्रूव की जा चुकी है ऑल ओवर, वी कैन से ऑल ओवर अर्थ पे. बट इसके अलावा भी अभी तक सिर्फ हमने देखा है कि उनमें से सिर्फ 10 ही ऐसी है जो इमरजेंसी यूज में आई है अभी तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के, राइट? सो हमने क्या देखा कि इतनी सारी वैक्सीन अप्रूव तो हो चुके हैं बट अभी तक बन भी चुकी है, बट अभी तक उनको ना इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव नहीं किया है, राइट? तो आज हम इसी के ऊपर कि हमारे वैक्सीनेशन स्पेशली इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव्स के दौरान हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आज हम उसके बारे में करेंगे. तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी सारी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं उसके बाद भी शॉर्टेज क्यों है, ठीक है? तो फर्स्ट चीज है हाई इन डिमांड. सबसे पहले यहाँ पे 7 बिलियन लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड उनको वैक्सीनेट करना है और वो भी एक नहीं दो डोजेस देनी है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग टास्क. सेकेंड थिंग क्या है, स्टॉक पाइलिंग बाय डेवलप्ड नेशन. जो नेशंस 80% अपनी पॉपुलेशन को कर चुके हैं वैक्सीनेट कर चुके हैं उसके बाद भी वो लोग आगे इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे, आगे वो और कंट्रीज की हेल्प नहीं करना चाह रहे जो डेवलपिंग है, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है. तो कहीं ना कहीं व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट स्टॉक पाइलिंग दी वैक्सीन्स, राइट? तो इसके अलावा क्या आ रहा है, शॉर्टेज हो रही है इसी रीजन से. मेन रीजन यही है. इसके बाद अगर हम बात करें वैक्सीनेशन प्लान्स ऑफ रिच नेशन, ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, इतना ज्यादा उनके पास हर चीज है कि वो इजिली सिचुएशन से कोप अप कर सकते हैं, राइट? बट इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जिनके लिए उस वैक्सीन तक एक्सेस करना काफी मुश्किल है और वो अपने देश की मार्केट में उन कंट्रीज को एंटर भी नहीं होने दे रहे. तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन प्लान्स जो रिच नेशंस चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफिकल्टी पैदा कर रहा है कि मार्केट में हम एक्सेस कैसे करें, मार्केट से हम वैक्सीन आखिर लें तो ले कैसे, राइट? इसके बाद आ जाता है न्यू वायरस म्यूटेशन. इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार वायरस म्यूटेट हो रहा है. म्यूटेशन का मतलब सिंपली टर्म्स में ये है कि वायरस की प्रकृति बदल रही है, ठीक है? कभी कुछ लक्षण थे, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी कुछ इफेक्ट्स थे, कभी कुछ हो रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन चीजों को कोप अप करने के लिए वैक्सीन डेवलप करना कहीं ना कहीं मुश्किल है उन म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल पिछली वैक्सीन डेवलप हो गई जो कोविड-19 स्टार्टिंग में आया था, अब म्यूटेशंस इतने आ चुके हैं कि उसके अकॉर्डिंग दोबारा से वैक्सीन में चेंजेस लाने पड़ रहे हैं. तो यही प्रॉब्लम है कि म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइम पे. इसके अलावा क्या है, फ्रेजाइल हेल्थ केयर सिस्टम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अब बिल्कुल कोलैप्स होने के उस पे था अनटिल एंड अनलेस जनरल पब्लिक खुद सामने से आ रही है, खुद इनिशिएटिव्स दे रहे हैं. हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वो जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मेडिकल ऑक्सीजन के थ्रू, कभी वेरीफाइड लीड्स के थ्रू, कभी क्या. तो ये चीज हम देख पा रहे हैं. बट कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है हम उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते. दिस इज द हार्श रियलिटी दैट यस, आवर हेल्थ केयर सिस्टम वाज नॉट appropriate, was not ready to deal with this kind of situation, right? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट? इंडिया की पॉपुलेशन हमें भी पता है कितनी है, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है. तो अब हम बात अगर करें, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, आई एम रियली सॉरी. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दो डोजेस देना इज अ वेरी बिग टास्क. इसीलिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी एक लीडिंग फैक्टर है. अब जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ही कम है वो तो फटाफट कोप अप कर जाएंगी, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करें रैपिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन टेक्स टाइम. हमें पता है कि इंडिया जो है वो हब है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का, कहीं ना कहीं ये बात सच है क्योंकि यहाँ पे मैन पावर इतनी है, यहाँ पे उस टाइप के रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाते हैं. तो वैक्सीन पर जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? और सेल्समैन के सप्लाई, रॉ मटेरियल, ये मोस्टली क्या हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि रैम्पिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग आफ्टर एडुकेट फंड्स आर अवेलेबल विल बी ऑब्वियस. आई एम रियली सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी. यस, तो हम बात करते हैं रैम्पिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन टेक्स टाइम्स. यस, प्रोडक्शन को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर चीज़ होती है, तो उसी में ही 2-3 मंथ्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं. तो ये भी एक प्रॉब्लम है.
अब अगर हम बात करें वे हेड की, तो वे हेड यही है कि विद एटलीस्ट 3 और 4 मोर वैक्सीन इंक्लूडिंग स्पुतनिक वी जो कि रशिया की है, जेनेसन, नोवैक्स, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, already sorted to be produced in India, with several more being indigenously developed. India would certainly be producing vaccines to vaccinate its population, right? Its proposed IP waiver might open up the space for the production of the COVID vaccine with emergency use authorization on the largest scale. Basically हमारे पास यही एक ही ऑप्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दें, इसके अलावा हम क्या करें, हम हमारी जो और कंट्रीज है उनके साथ सहायता लें और उनकी तरफ से जो उनका इमरजेंसी यूज वैक्सीन चल रहा है उसको भी हम कहीं ना कहीं अपने काम में लाएं, राइट? सो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर नेशंस इज द की इंग्रेडिएंट हेयर, राइट? सो होप यू गाइज लाइक इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इसका जो कंटेंट सोर्स था वो था IAS बाबा का। तो आपको अगर इस कंटेंट को पढ़ना होता है, रिलीजियसली पढ़ना होता है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।